ब्राह्मणों को कितना आदर देते हैं हमारे ठाकुर। अपने हाथों से भगवान सुदामा के चरणों को प्रक्षालन किया। देखी सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रो। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धो। नैनन के जल सो पग धो। भगवान चरण धोते धोते सुदामा के पग के तालू में जब देखा, भगवान ने खून निकल रहा था, रक्त बह रहा था, कांटे कंकड़ चुभे थे, नंगे पांव आए थे ना। भगवान समझ गए कि मेरे मित्र के पांव में पादुका नहीं। और ये देख करके हमारे कन्हैया बहुत रो दिए, बहुत रो, अश्रुधार बह पड़ी। और इतना रोए हैं ठाकुर, इतना रोए, कहते हैं भगवान को जल नहीं लेना पड़ा, अपने आंखों की आंसुओं की धारा से ही भगवान ने सुदामा के चरणों को धो डाला। इतना रोए ठाकुर। नैनन के जल सो पग धोए। बाद में अपने हाथों से भोजन कराया, 56 प्रकार के व्यंजन, सभी रानियों को बुला करके प्रणाम करवाया और कहा, मित्र बचपन में तुम बड़े वैरागी स्वभाव के थे, शादी वादी किया कि नहीं? सुदामा ने कहा कि हाँ कन्हैया, माता पिता के दबाव के कारण विवाह करना पड़ा। तेरी भाभी का नाम है सुशीला, बच्चे हैं, भरा पूरा परिवार, तेरी खूब कृपा है गोविंद। कन्हैया ने कहा, ओहो, तब तो भाभी श्री ने जरूर मेरे लिए कुछ भेजा होगा। बताओ मित्र, क्या भेजा है मेरी भाभी श्री ने मेरे लिए? सुदामा ने मन ही मन सोचा, 56 प्रकार का व्यंजन भोग लगाने वाला, मैं उसको चावल कैसे दे दूं? सुदामा ने बहुत बहाने बनाए। अरे लाला छोड़ दें ऐसी बातें, बचपन की बातें करते हैं ना। कन्हैया ने कहा, वो सब बातें बाद में करेंगे, पहले बताओ भाभी श्री ने भेजा क्या? सुदामा ने कहा, अच्छा लाला तुझे याद है हम लोग जब छोटे थे, एक बार बारिश हो गई थी, हम लोग जंगल में फंस गए थे, आश्रम में गुरु माता कितनी चिंतित हो गई थी। कन्हैया ने कहा कि वो सब याद है, पर भाभी श्री ने भेजा क्या? सुदामा हंसने लगे कि आज भी ये बदला नहीं, ऐसा ही जिद करके बैठ गया। तब तक भगवान सुदामा के हाथ से वह चावल की पोटली छीन ली और जब खोलकर भगवान ने देखा, भगवान की आंख में अश्रु आ गए। पता है सुशीला 4 जगह से चावल मांगकर लाई थी ना। भगवान देखकर समझ गए कि ये भिक्षा के चावल है। एक जगह का चावल होता तो एक जैसा होता ना, 4 घरों से चावल आए हैं, अलग अलग प्रकार के चावल थे। भगवान देखकर समझ गए मेरे मित्र के घर में अन्न का दाना नहीं, ये भिक्षा मांगकर जीवन जीता। और भगवान पहली मुट्ठी चावल उठाए, अपने मुख में रखा, भोग लगाया और धरती पर रहने वाले बड़े बड़े राजा महाराजाओं को जो सुख मिलता है, भगवान ने वो सुदामा को प्रदान कर दिया। दूसरी मुट्ठी का चावल उठाया, मुख में भोग लगाया, स्वर्ग में रहने वाले इंद्रादिक देवताओं को जो सुख प्राप्त होता है, भगवान ने वो सुदामा को प्रदान किया। और तीसरी मुट्ठी का चावल उठाया, अब की बार लक्ष्मी को भी दासी बनाकर भेजने वाले थे। तब तक मां रुक्मिणी डर गई, प्रभु ठहरिए, अकेले खा लेंगे क्या? हम लोगों को भी तो बताइए ना क्या क्या भेजा है भाभी श्री ने। भगवान मुस्कुराए, लो मेरे मित्र के घर का प्रसाद है, हाँ सबको बांट देना। सुदामा ने प्रत्यक्ष मांगा नहीं और भगवान ने भी प्रत्यक्ष दिया नहीं।
थोड़ी देर बातें करते रहे और बाद में सुदामा ने कहा, लाला मैं तो तेरा दर्शन करने आया था, दर्शन हो गया, बातें हो गई, अब तेरी आज्ञा हो तो मैं वापस जाऊं। भगवान ने भी कहा कि हाँ ठीक है मित्र, अगली बार जल्दी आना, हाँ इतना समय मत लगाना। मन में सुदामा ने सोचा, कैसा आदमी है, भूल से भी नहीं कह रहा कि एक दिन रुक जाओ, हाँ इतनी दूर से चलकर आया, पैदल आया हूं, वो रोक भी नहीं रहा। अच्छा तो मित्र आज्ञा है मैं चलूं। सुदामा जब आए थे ना, तो भगवान ने फटी हुई धोती उतरवा कर अपनी पीतांबरी पहना दिया था। मित्र ये कपड़े पहनो, अच्छे लगते हैं तुम्हारे ऊपर। जब सुदामा जाने लगे ना, तो चलते चलते भगवान ने कहा, मित्र एक मिनट ठहरो, देखो मित्र बुरा मत मानना, वो मेरी जो पीतांबरी पहने हो ना वो उतार दो, ये तुम्हारी फटी हुई धोतियां मैंने धुलवा दिया था, लो ये पहनो। सुदामा को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना कंजूस है ये, पीतांबरी उतरवा ली। सुशीला तो कहती थी कि इसका जो दर्शन कर लेता है उसकी दरिद्रता मिट जाती है। अरे क्या दरिद्रता मिटाएगा, खुद ही तो दरिद्र है, पीतांबरी उतरवा, अरे कपड़ा दे देता तो क्या चला जाता, इतने बड़े सोने के महल में रहता है, एक पीतांबरी भी उतरवा लिया। ऐसा मन में सोचते हुए सुदामा निकले। जब भगवान कृष्ण विदा करके आए तो सभी रानियां नाराज। रानियों ने कहा, प्रभु शर्म नहीं आती आपको, इतना प्यार दिखाया, अपने बगल में बिठाया, चरण प्रक्षालन किया और चलते चलते बेचारे की पीतांबरी उतरवा ली, इतने कंजूस आप कब से हो गए। भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा, देवियों बहुत अच्छा प्रश्न उठाया तुमने, ये भी तो पूछ सकती हो ना, इतनी दूर से चल करके आया, मैंने एक रात्रि भी उसको रोका नहीं। पता है क्यों? मैंने उसके घर पर सब कुछ भर दिया, सोना चांदी हीरे जवाहरात बड़े बड़े महल सब कुछ खड़ा कर दिया मैंने, लेकिन अभी भी इसकी पत्नी ने अन्न का एक टुकड़ा भी अपने मुख में नहीं रखा, इसकी प्रतीक्षा में बैठी है वो। और यदि इसको मैं पीतांबरी में भेजता तो सुशीला दूर से इसको पहचान न पाती, इसलिए मैंने इसी के कपड़े में भेजा, क्योंकि दूर से देख करके पहचान जाएगी और सुदामा के पहुंचने से पहले घर में कुछ बना करके तो रखेगी, ताकि पहुंचते ही सुदामा को कुछ खिलाया जा सके। रानियों ने कहा कि क्षमा करिए प्रभु, मुझे पता नहीं था। इधर सुदामा भी कृष्ण के इस व्यवहार को याद कर करके बड़े आश्चर्य में थे। क्वाहम दरिद्र पापियां क्व कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्म बंधुरति समाहम बाहुभ्यां परिरंभितः। सोच रहे थे बार बार सुदामा, कितने अच्छे हैं प्रभु, देखो तो, कहां मैं दरिद्र ब्राह्मण, कहां वो द्वारिकाधीश, खुद द्वार पर मुझे लेने आए, हाँ कितना प्यार दिया, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। लेकिन मन के एक कोने में कहीं ये भी चल रहा है कि है कंजूस, ये पक्का है। अच्छा तो है लेकिन कंजूस है, कपड़े उतरवा लिया। पंडित को कितना भी बढ़िया भोजन कराओ, हाँ, लेकिन दक्षिणा न दो ना, तो तुम्हारा भोजन 2 कौड़ी का, बेकार। भले ही नमक ज्यादा हो, दक्षिणा बढ़िया दे दो, हा, भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है, बहुत अच्छा।
ये ब्राह्मण का स्वभाव है। मैं बिलासपुर की बात नहीं कर रहा, क्षमा करना, यहाँ के कोई पंडित जी हो तो लेकिन अक्सर ब्राह्मण दक्षिणा का बड़ा प्रेमी होता है। यही सब सोचते सोचते सुदामा घर आ गए। अब यहां आकर देखा तो जहां झोपड़ी थी वहां बहुत बड़ा महल बन गया है। सुदामा ने सोचा, ले दर्शन क्या करने गया, झोपड़ी भी गई। काश में सुशीला की बात न माना होता। लगता है कोई बहुत बड़े सेठ ने खरीद ली होगी। भैया, द्वारपाल खड़े थे वहां, पूछा, भैया ये किसका महल है? द्वारपालों ने कहा, श्रीमान सुदामा जी का। सुदामा? सुदामा तुम्हें? हो सकता है सुदामा नाम के कोई बड़े सेठ हो। अच्छा भैया, वो अंदर सेठ जी हैं तो जरा उनको बुला लाओ ना, कम से कम ये तो पता चले कि मेरी पत्नी बच्चे कहां गए, न जाने बेचारे कहां भटक रहे होंगे। द्वारपालों ने कहा, क्षमा करना महाराज, वो अंदर नहीं है, द्वारिका गए हुए हैं। द्वारिका? द्वारका तो मैं गया था। हो सकता है पैसे वाले हों, हेलीकॉप्टर रखे हों, रोज अप डाउन करते हों। हाँ, अच्छा भैया, अंदर मालकिन तो होंगी ना, उन्हीं को बुला लाओ, जरा पूछो तो सही मेरे बच्चे कहां गए। हाँ, एक मिनट ठहरिए, मालकिन है अंदर। द्वारपाल अंदर गए और सुशीला ने तो दूर से देख ही लिया था। अंदर जाकर सुशीला ने बहुत प्यारा श्रृंगार किया, बड़ी सुंदर साड़ी पहनी, बहुत सारे आभूषण पहने और हाथ में सोने की थाल में दीप जलाए हुए और चरण प्रक्षालन करने के लिए गंगा जल लेकर के आई। सुदामा सिर झुकाकर खड़े थे। सुशीला ने जैसे ही आकर के प्रणाम करना चाहा, 2 कदम पीछे हो गए। माता जरा दूर से प्रणाम करना। सुशीला हंसने लगी। सुशीला ने कहा, नाथ क्या बोल रहे हैं आप, जरा देखिए तो सही मैं कौन हूं। सुदामा ने सोचा, आवाज तो सुशीला की लग रही है, और जब सिर उठाकर देखा, अरे सुशीला, ये तू है? ये साड़ी, ये आभूषण, ये कपड़े, ये महल, क्या है ये सब? सुशीला के नेत्र में अश्रु भर आए। नाथ, मैंने कहा था ना, द्वारिकाधीश का एक बार जो दर्शन कर ले उसकी दरिद्रता मिट जाती है। ये सब मेरे द्वारिकाधीश की कृपा है, गोविंद की कृपा है। और ये बात सुनकर सुदामा के आंख में अश्रुधार बह पड़े। वाह प्रभु, वहां चलते चलते मेरी पीतांबरी उतरवा ली, मेरे कपड़े उतरवा लिए, और यहां इतना बड़ा महल खड़ा कर दिया। पूछा कि देवी, बच्चे नहीं दिख रहे हैं, कहां हैं बच्चे? आगे अभी अभी मोटर कार लेकर कहीं घूमने निकले बच्चे। क्या मोटर कार? बाप पैदल घूम रहा है और बच्चे मोटर कार से। यही प्रभु की कृपा है। हाँ, बाद में सुशीला ने कहा कि नाथ चलिए, ये कपड़े उतार दीजिए, नई पीतांबरी आपको देती हूं, वो पहनिए, अब तो हमारे दिन लौट गए ना। सुदामा ने कहा कि नहीं सुशीला, अब तो मैंने सोच लिया है, जब तक मेरा ये जीवन है मैं यही फटी हुई धोती पहनूंगा। तुझे पता है, चलते चलते द्वारिकाधीश ने याद करके ये मुझे फटी हुई धोती पहनाई, गोविंद के हाथों से मैंने पहना है, इसलिए जीवन पर्यंत अब ये फटी हुई धोती ही मेरे शरीर पर रहेगी। तुझे जो चाहिए था वो तुझे मिल गया, और मुझे जो चाहिए था वो गोविंद ने मुझे दिया। सुशीला, अब तेरे बच्चों को भूखा नहीं रहना पड़ेगा, लेकिन एक बात याद रखना, ये सब भगवान का दिया गया प्रसाद है। प्रसाद को अकेले मत खाना,
हर शाम सोने से पहले एक बार मोहल्ले में जरूर देख लेना, अब किसी गरीब का बच्चा भूखा नहीं सोना चाहिए। सुशीला, हर किसी को बांट कर खाना। और ये बात हम सब पर लागू होती है। हमारे रहते हमारे आसपास कोई भूखा सोए तो हमको दोष माना जाएगा। परमात्मा ने यदि आपको पैसे दिए हैं इसलिए नहीं कि तुम अपने ऊपर ही केवल बर्बाद करो, बल्कि इसलिए भी कि जिनके पास न है उनके पास भी तुम पहुंचा सको। किसी को भूखा मत सोने दो साहब। हमें यदि पता हो तो हम किसी के मजबूरी में, किसी दुख में काम जरूर आए। यही इंसानियत है, यही मानवता है। बाद में ऐसी कथा है कि सुदामा उसी वृक्ष के नीचे, वो महल के अंदर नहीं रहते थे, उसी वृक्ष के नीचे बैठते थे और हरिशरणम हरिशरणम माला फिराते रहते थे। एक दिन अंतकाल आया और सुदामा के प्राण निकले। सीधे भगवत धाम को गए सुदामा। भगवान ने सुदामा को अपने चरणों में स्थान दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।